तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जो कि बॉयलर एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें बॉयलर का एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है और ये जो क्वेश्चन है वो हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ बीओई के दौरान पूछा गया था। यानी कि सीजी बीओई 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन बहुत छोटा है और ये बहुत ही जल्द बन भी जाएगा। बस इसका आपको ट्रिक पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आज हम लोग डिटेल से समझेंगे कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का स्टडी करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, यानी कि बॉयलर का एफिशिएंसी ऑन जीसीवी बेसिस, यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बेसिस पे कितना है एफिशिएंसी, तो 85% है। यानी कि हमारा गिवन डाटा मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या क्या दिया हुआ है। तो बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 85% है। ये जीसीबी बेसिस है, ठीक है। द फ्यूल कंटेन्स 1% मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर कितना है, तो 1% इसके अंदर मॉइस्चर है फ्यूल के अंदर, एंड 12% हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितना है, तो इसके अंदर 12% अवेलेबल है, ठीक है। द जीसीवी ऑफ फ्यूल इज 10,500 किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि जीसीवी कितना दिया हुआ है, 10,500 किलो कैलोरी पर केजी दिया हुआ है, ठीक है। What is the boiler efficiency on the basis of NCV, यानी कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि हमें क्या पता करना है कि NCV के बेसिस पे बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, एनसीवी कितना है। अगर हमारा जीसीवी इतना है तो एनसीवी कितना होगा, यानी कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रॉस का मतलब होता है कि टोटल हीट कोल के अंदर कितना है, तो 10,500 किलो कैलोरी है। बट इस कोल के अंदर कुछ अमाउंट में हमारा हाइड्रोजन भी है और कुछ अमाउंट में हमारा मॉइस्चर भी है। और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या करता है, H2O फॉर्मेशन करता है, और मॉइस्चर भी क्या है, हमारा एक तरफ से वाटर पार्टिकल है, वाटर कंटेंट है। तो ये सब जो भी हमारा वाटर होता है वो क्या करता है, हीट को लॉस करता है। यानी कि इसकी वजह से जो हमारा H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ये H2O क्या करेगा, यहां से हीट को एब्जॉर्ब करके, यानी कि लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा ये क्या करेगा, अल्टीमेटली लॉस करता है। तो हमारा जो एनसीवी होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एनसीवी यानी कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो जीसीवी में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, तो देखिए हमारा 9H प्लस मॉइस्चर, ठीक है, और इंटू करना है 584। तो यहां पे 584 क्या है, तो ये है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इस फॉर्मूला में हमें क्या करना है, जीसीवी माइनस 9H प्लस एम इंटू 584, आप इसको याद रखिएगा। तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमारा जीसीवी कितना है, 10,500 है, तो आप यहां पे लिख दीजिए 10,500 माइनस आपको क्या करना है, 9 इंटू H का वैल्यू कितना है, 12% है, तो परसेंटेज है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.12 लिख सकते हैं, और प्लस मॉइस्चर कितना है, 1% है, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, इंटू क्या करना है 584, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 10,500 माइनस, इसको मैं सॉल्व करके देख लेता हूं कितना आ रहा है। तो देखिए 9 इंटू 0.12, ठीक है, और प्लस कर देना है 0.01, ठीक है, तो 1.09 आ जा रहा है, इंटू कर देना है 584 से, तो हमारा वैल्यू 636.56 यानी 636.56 हो जा रहा है। तो जब हम लोग इसको 10,500 में से माइनस करेंगे, यानी कि 10,500 में से 636 को घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9863.44,
इतना क्या हो जाएगा, एनसीवी हो जाएगा, यानी कि किलो कैलोरी पर केजी, ये हमारा एनसीवी आ गया। यानी कि जो भी हमारा हाइड्रोजन की वजह से जो लॉस हो रहा था या जो मॉइस्चर की वजह से लॉस हो रहा था उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तब हमें टोटल क्या मिल जाएगा, एनसीवी मिल जाएगा। क्योंकि एनसीवी और एचसीवी क्या होता है इसके लिए हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और ये जो फॉर्मूला है हमारा एनसीवी कैलकुलेट करने का, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा एनसीवी का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना क्या है, बॉयलर का एफिशिएंसी निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एनसीवी। तो हम अब निकालते हैं बॉयलर का एफिशिएंसी। तो एनसीवी बेसिस पे निकालना है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो जीसीवी इनटू एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर कर दीजिए, ठीक है, और डिवाइड कर देना है आपको एनसीवी से। बहुत ही सिंपल सा है, इसे कर देंगे आपको निकल के आ जाएगा बॉयलर का एफिशिएंसी। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो हमारा जीसीवी कितना है, 10,500 है, इनटू एफिशिएंसी कितना है, 85% है, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.85 हो जाएगा, और डिवाइड कर देना है किससे, तो ये एनसीवी यानी कि 9863.44 से। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, यानी कि 10,500 इंटू 0.85 और डिवाइड कर देना है 9863.44, तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 90.48%। यानी कि हमारा जो बॉयलर का एफिशिएंसी है वो कितना हो गया, 90.48। अगर हम लोग जीसीवी के बेसिस पे निकाल रहे हैं तो हमारा 85% है, एनसीवी के बेसिस पे निकाल रहे हैं तो 90.48, क्योंकि जो भी हमारा लॉस हो रहा था उसको हम लोग यहां पे एलिमिनेट कर दिए हैं जीसीवी में, इसलिए हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, हाइयर आ रहा है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही छोटा था, बस केवल आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।